यही कहेंगे कि ऐसा सतगुरुदेव भगवान मिलना असंभव है कि जिन्होंने सबको एक करके सबको, जिनके लिए लोगों ने बहुत रणनीति निकाली मेरी संस्कृति मेरी सनातन के लिए, मैं उनको बर्बाद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, लेकिन एक बापू जी ऐसे थे कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को दोबारा वापस लेना चाहा। तो मैं बापू जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात किसी भगवान के ही अवतार हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरे पूरे भारत में लागू होना चाहिए, और ये 14 फरवरी ये सरकार द्वारा इसको मतलब मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए कि 14 फरवरी को बापू जी द्वारा मनाया गया। प्यारे की बात याद रखना, हमारा सनातन भले धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर है, अखंड है। और हमारे हिंदू धीरे जगता लेकिन जगता जरूर है, क्योंकि शेर हमेशा आलसी होता लेकिन शिकार के लिए ज्यादा आगे रहता है।
महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको आज पंडाल में 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का जो आयोजन किया गया, ये भव्य रूप से आज मातृ पितृ पूजन दिवस आपके पंडाल में हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ऐसा सतगुरुदेव भगवान मिलना असंभव है कि जिन्होंने सबको एक करके सबको, जिनके लिए लोगों ने बहुत रणनीति निकाली मेरी संस्कृति मेरी सनातन के लिए, मैं उनको बर्बाद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, लेकिन एक बापूजी ऐसे थे कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को दोबारा वापस लेना चाहा, वो हमें दोबारा हमारी संस्कृति को और हमारे धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं बापूजी के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात किसी भगवान के ही अवतार हैं। नहीं पहचान पा रहे, हमारी मूर्खता है, नहीं तो किसी भगवान से कम नहीं है। वो हमारी संस्कृति को आपने देखा ना, जहाँ बच्चे आज तक अपनी माता पिता से प्रेम से बात नहीं करते हैं, वो चरण छू रहे हैं, वो पैर दबा रहे हैं, वो आरती उतार रहे हैं, उनके आंसू में आंसू दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रेम का दिवस क्या हो सकता है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरे पूरे भारत में लागू होना चाहिए, और ये 14 फरवरी ये सरकार द्वारा इसको मतलब मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए कि 14 फरवरी को बापूजी द्वारा मनाया गया सिर्फ मातृ पूजन दिवस होगा और कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पब्लिक के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बापूजी का सत्संग अवश्य सुनाएं, बापूजी के लिए प्रेयर जरूर करें, ताकि बापूजी बाहर आएं और पुनः हमारे अंदर दीपक जलाएं। महाराज जी, आपको ऐसा लगता है 14 फरवरी जो मातृ पितृ पूजन का जो पहल है, ये भारत विश्व गुरु की ओर लेकर जाएगा? अगर ऐसा ही जैसा हमारी कथा में रहा, ऐसा ही रहा, तो प्यारे ये 2-3 साल में तो मुझे लगता है ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज 700-750 थाली आई थी, वो भी बिहारी जी कृपा से कम पड़ गई। अगर अगली बार मेरे बिहारी जी कृपा रे बापूजी का आशीर्वाद रहा तो यहाँ 7000 भी कम पड़ जाएंगे। बाकी ये जरूर जाएगा और एक दिन होगा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मेरे प्यारे एक बात याद रखना, हमारा सनातन भले धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर है, अखंड है। और हमारे हिंदू धीरे जगता लेकिन जगता जरूर है, क्योंकि शेर हमेशा आलसी होता लेकिन शिकार के लिए ज्यादा आगे रहता है। अब हम लोग थोड़ा सो रखे हैं, वो तो हमारी कमजोरी, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा तो बापूजी के हर एक बात को मान करके हम भारत देश तक पहुंचाएंगे, और पूरा भारत का जन जन भारत का समाज बापूजी के वचनों पे अनुसरण करेगा, और एक दिन मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी पंडाल में हूँ, प्रेजेंट हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी भक्तों की यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन आज मैं इनसे जानूंगा, और खासकर बच्चे भी हमारे हैं, मैं इनसे जानूंगा कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर इनको कैसा फील हुआ, क्या लगा। आप मुझे बताओ कि आज आपने इस पंडाल में 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस आपने मनाया है, माता पिता को पूजन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इससे पहले आपने कभी किया था? नहीं। क्या लगता है कि माता पिता के पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। या टीवी देखना चाहिए? टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? माता पिता का पूजा करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। चलिए, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे ने आपको पूजन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी किया था? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं, इतना पूजा में गए कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज ये पहली बार है, मतलब ये पंडाल में तो कई सालों से हो रहा है यहाँ पे। हाँ। लेकिन आज आपका जो बच्चा आपको पूजन किया, तो आपको ऐसा देख के लगा कि ये ऐसी संस्कृति हमारी, ये परंपरा हमारे भारत की परंपरा है जो कहीं ना कहीं खोता हाँ, लगा हाँ। आपको कैसा लगा माता जी? बात अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। क्या रोया आपने? गले लगाया? अरे यार बाबू है मेरा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे संस्कार अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मिलना चाहिए बच्चे लोग को। बहुत अच्छा किए रवि गुप्ता, इतना अच्छा किए कि बच्चे लोग के थोड़ा नॉलेज भी मिल रहा है और माँ बाप को भी मिल रहा है। सबको शिक्षा मिल गया है, इतना अच्छा किए। एक नया ज्ञान अच्छा, लोगों को मिला है। बहुत अच्छा ज्ञान है। आजकल कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है ना टीवी और अलग चीजों में बच्चे भटकते हुए जा रहे हैं। आँख से आंसू आ गए सुन के, इतना तकलीफ हुआ अंदर से। जिसका माँ बाप दूरी में है उसको भी कितना तकलीफ है, जिसका बच्चा दूर है उसको भी कितना तकलीफ है, बहुत तकलीफ। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, इतनी इमोशनल बात आप बता रहे हैं, जो संतों ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस चालू करवाया, आज हमारे देश में
वैसे संतों को जेल में बंद करवा दिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या चीज का? अपने लगाने वाले क्या भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ बोल देगा कोई। आपको ऐसा लगता है कि मातृ पूजन से बच्चों का कल्याण होगा? होगा। बच्चे लोग ऐसा शिक्षा रहेगा तो बच्चे लोग सब आगे बढ़ेंगे। सब लोग आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश दोगे? हाँ क्या जी। बताओगे मातृ पूजन के बारे में? बोलूंगी बहुत अच्छा है। बताओगे कि 14 फरवरी को मातृ पूजन हाँ 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 आपके बच्चे ने आपको पूजन किया? किया। कैसा लगा? अच्छा लगा। दिल से बताओ कैसा लगा? अच्छा आपको लगता है कि ऐसे पूजन से बच्चों में एक नई उमंग बहुत जगेगी? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपके बच्चों ने आपको पूजा किया? हाँ, बच्चे साथ में बैठ के हमारे पूजा किए। रोया भी आपने? हाँ, आंसू आ गया था ऐसा, मतलब ऐसा क्या फील हुआ? जब वो फादर्स को पिता के बारे में बता रहे थे कि हमारे पिता हमारे लिए कितने कष्ट करते हैं, हमको पालने के लिए, कभी अपना दुख नहीं जताते। और लेकिन हम लोग हैं कि रोग रोग पिता को सब बताते हैं, बताते हैं। इससे पहले कभी आपने ऐसा अनुभव किया? हाँ, अगले साल भी हम लोग आए थे। हाँ, आपने मातृ पूजन मनाया आपने? हाँ आपको क्या लगा? अच्छा अच्छा लगा। क्या मातृ पूजन दिवस करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। हाँ चलिए, आप बड़े बच्चे हो, टीनेज के, आप मुझे बताओ कि 14 फरवरी मातृ पूजन से ये विश्व का कल्याण हो सकता है नहीं हो सकता? ये जो हमारी सनातन की जो परंपरा है, इस परंपरा को हमें उजागर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आज मातृ पूजन दिवस हुआ किया आपने। आप मुझे बताओ कि आप अपने एज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हो? मातृ पूजन दिवस 14 को होना चाहिए, वैलेंटाइन डे? मातृपुत्री होना चाहिए। करते हैं, सच्चा प्यार माँ बाप करते हैं। हाँ, तो मातृ पितृ पूजन होना चाहिए, वैलेंटाइन डे नहीं। आज कुछ बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसका हाँ। जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार माँ बाप। माँ बाप ही है ना। माँ बाप। क्योंकि माँ बाप भी बचपन से उसको बिगाड़ रहे हैं ना। हाँ, मतलब माँ बाप तो बिगाड़ते नहीं मंदिर है। मत जा, भागवत कथा सुनने मत जा। नहीं, नहीं, जा- नहीं। बहुत मैं सब नहीं, बात नहीं कर रहा, हाँ, बहुत ऐसे parents ऐसे होते नहीं हैं कि बोलते हैं क्या जमाना बदल गया बदल है, गया मॉडर्न नीति को अपनाओ। हाँ। लेकिन क्या मॉडर्न नीति को अपनाकर हमारे देश का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, हर माँ बाप तो ऐसे नहीं कर रहे कि मतलब भागवत कथन तो बच्चे को ले ही जा रहे हैं कि पूजा में जाए, कथा पढ़ाना में है जाए। इंग्लिश मीडियम में, हाँ। संस्कार कैसे मिलेगा? वैसा ही मिलेगा ना। नहीं, हाँ, वैसा ही मिलेगा ना? वैसा ही मिलेगा। आप अपनी संस्कृति को अगर प्रचार प्रसार करना है, बचाना, तो उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने हाँ। बच्चों को अपनी संस्कृति की बात, अपने ज्ञान को सिखाना। सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। हाँ, चलो, आज यहाँ पे टीनेज के बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे, 12 साल 14-15 साल के बच्चे यहाँ पे हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है या वैलेंटाइन डे? पहला सवाल। 14 फरवरी को मनाएंगे हम मातृ पितृ दिवस। मातृ पितृ दिवस, लेकिन कुछ बच्चे जो वैलेंटाइन डे मनाते, उसको क्या कहोगे? ये गलत है, गलत है। हाँ। कैसे गलत है? क्योंकि उस दिन अपने माता पिता का पूजा करना चाहिए। मतलब वैलेंटाइन डे विदेशी कचरा, आप सबको पता है, वो कचरा को अपने देश में लाना है क्या? नहीं लाना है ना। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, ये हमारे भारत की संस्कृति की परंपरा है, इसको हमें भारत में क्या करना है? लाना है। 14 फरवरी को क्या मनाओगे? माता पिता। और 25 दिसंबर को एक तुलसी पूजन होता है और क्रिसमस डे होता है। तो आप तुलसी पूजन मनाओगे या क्रिसमस डे? तुलसी पूजन। क्योंकि नकली पौधे का हमें पूजा नहीं करना है, हमें तुलसी का पूजा करना है। तुलसी आपने साइंस में पढ़ा है 24 आवर क्या देती है? ऑक्सीजन। हमें वैसे पौधे को पूजा करना है जो हमें 24 आवर पौधे में ऑक्सीजन देता है। और जब 24 आवर ऑक्सीजन देगा तो हमारा वातावरण क्या हो जाएगा? और क्रिसमस डे मनाकर लोग दारू पीते, शराब पीते, अय्याशी करते हैं, न जाने कितने होटल बुक हो जाते हैं। इसको हमें जड़ से क्या करना है? काटना है, बहिष्कार करना है। और कहाँ के बच्चे हैं? भारत के बच्चे नहीं रहते कच्चे। भारत के बच्चे नहीं रहते कच्चे। 14 फरवरी को मातृ पिता दिवस और